नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान नाइजीरिया को अपना JF-17 फाइटर जेट सप्लाई करेगा। और अभी दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया की तरफ से उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर ये आ गया है कि जल्द ही उनकी एयरफोर्स को 3 JF-17 की सप्लाई मिल जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों अब ये मान सकते हैं कि ये डील कन्फर्म हो चुकी है। आज इसी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों JF-17 एक्चुअल में चाइना के द्वारा डिज़ाइन किया गया फाइटर जेट है और बाद में इसे पाकिस्तान के अंदर भी बनाया गया। और इसके एक्सपोर्ट कस्टमर की बात करें तो अभी तक म्यांमार ही है जिसने इस फाइटर जेट को खरीदा है। दोस्तों, नाइजीरियन एयरफोर्स के एयर मार्शल सादिक अबू बकर ने यह बताया था कि हम मान रहे हैं कि 3 JF-17 थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट उन्हें पाकिस्तान से मिलेंगे, 12 829 सुपर टुकैनो एयरक्राफ्ट उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स से मिलेंगे और इसके अलावा वे Mi-70 का भी वेट कर रहे हैं। और उनके टोटल 200 पर्सनल 9 अलग अलग कंट्रीज के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं और जल्द ही वे अपनी कंट्री के अंदर आएंगे और अपने कलीग को ज्वाइन करेंगे। स्पेशली जो इनसिक्योरिटी की कंडीशन उनके नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुई है और इंसर्जेंसी बढ़ रही है उसके खिलाफ ऑपरेशन के अंदर। और दोस्तों, इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि नवंबर मंथ के अंदर ही पाकिस्तान JF-17 फाइटर जेट नाइजीरिया को दे सकता है। और कुछ एक इमेजेस भी आई थी जिसमें नाइजीरियन पायलट ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई देते हैं JF-17 के ऊपर पाकिस्तान एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स के अंदर। और इससे पहले दोस्तों नाइजीरियन एयरफोर्स के फेसबुक अकाउंट के ऊपर भी कुछ तस्वीरें डाली गई थी जिसमें उनके मकुर्डी एयरबेस को भी अपग्रेड करते हुए दिखाया गया था ताकि वहां पर JF-17 फाइटर जेट को अकोमोडेट किया जा सके। और सबसे पहले इस डील के बारे में 2015-16 के अंदर रिपोर्ट आई थी। 2018 में पाकिस्तान के इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इसे अप्रूव किया और ये टोटल डील दोस्तों 184.3 मिलियन डॉलर के अंदर हो रही है। यानी कि दोस्तों ये लगभग 1840 करोड़ रुपए के करीब की डील है। और इसके अलावा दोस्तों चाइना इकोनॉमिक नेट, जो कि एक चाइनीज स्टेट पब्लिकेशन है, उसने भी रिपोर्ट किया था कि ये डील जिसके अंदर ये JF-17 फाइटर जेट नाइजीरिया को सप्लाई किए जा रहे हैं, ये जॉइंट वेंचर के तहत बना है। PAC और चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के बीच में बना है। और इस जेट की अगर कॉस्ट की बात करें तो एक जेट 61.2 मिलियन डॉलर का पड़ता है, जो पाकिस्तानी मुद्रा के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 610 करोड़ रुपए का पड़ता है। हालांकि दोस्तों आप राफेल से इसका कंपैरिजन कर रहे होंगे कॉस्ट के बीच में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम इंडियन मुद्रा के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए के बीच में पड़ता है। और राफेल जो है वो पड़ता है हमें 900 करोड़ रुपए का। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर मिसाइल और लेजर गाइडेड बॉम्ब भी शामिल है। इसके अलावा टारगेटिंग पोड भी इसके अंदर शामिल है। यानी कि दोस्तों कंप्लीट पैकेज मिल रहा है 610 करोड़ रुपए में। और इंडिया का राफेल जो कंप्लीट पैकेज है वो लगभग 1600 करोड़ रुपए के बीच में मिला है। इससे आप इन दोनों के बीच में कंपैरिजन से भी समझ सकते हैं कि राफेल कितना ज्यादा इफेक्टिव फाइटर जेट है। और दोस्तों जहां तक पाकिस्तान की बात है तो दोस्तों इसके अंदर रशियन इंजन लगा है और सारे जो रडार सिस्टम लगे हैं वो चाइना के हैं, मिसाइलें हैं जो वो चाइना की हैं। तो आप केवल ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान का काम सिर्फ इसकी बॉडी को बनाना है और ट्रेनिंग देना है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये JF-17 उन्हें पसंद आते हैं और उनके हिसाब से निकलते हैं तो ये डील आगे भी बढ़ सकती है। और ये भी बताया जा रहा है कि JF-17 को एक्वायर करने के बाद नाइजीरियन एयरफोर्स के पास ये सबसे पावरफुल फाइटर जेट हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी उनके पास चाइना के द्वारा बनाया गया J-7 फाइटर जेट है, लेकिन अब उनके पास बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की कैपेबिलिटी और प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब की कैपेबिलिटी भी आ जाएगी। और दोस्तों जहां तक JF-17 की बात है तो इसको 2010 के अंदर बनाना शुरू किया था पाकिस्तान ने और अब तक 100 से ज़्यादा JF-17 फाइटर जेट बनाए जा चुके हैं। और अभी इसका ब्लॉक 3 भी बताया जाता है कि डेवलप हो रहा है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन किया गया है। लेकिन जो ये 100 फाइटर जेट है इनके बारे में भी रिपोर्ट्स आई है कि इनकी बॉडी के अंदर स्कार आने शुरू हो गए हैं और ये पूरी तरह से केपेबल नहीं है किसी भी ऑपरेशन के लिए, क्योंकि उसके अंदर कोई हल भी नहीं ढूंढा गया है अभी तक जो इसके अंदर प्रॉब्लम आई है। तो ऐसे में दोस्तों अभी नाइजीरिया को देखना होगा कि ये फाइटर जेट कैसे निकलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।